बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम क्लास 9 का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट अभी तक कवर कर रहे हैं, जिसका नाम सेल है। हमने पार्ट 6 कवर कर लिया है, ये हमारा पार्ट 7 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में, यानी प्लास्टिड के बारे में। लवक के बारे में पढ़ने से पहले हम पार्ट 6 के कुछ पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्विक रिवीजन कर लें। ठीक है, हमने पार्ट 6 में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, अब हम पार्ट 7 को पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 6 का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 6 में हमने यही पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर। किसका ऊर्जा घर? कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों बोलते हैं? ये श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी से किसका निर्माण करता है? एटीपी का, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। और ये अपना भोजन खुद बनाता है। ये सब पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए थे। ये अपना भोजन खुद बनाता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। ठीक है, डीएनए व राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। ये एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। ये सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। अब हमारा नया टॉपिक चलेगा, जिसका नाम क्या है? लवक। ठीक है, लवक के बारे में देखेंगे। हमारा पार्ट 7 है, जिसमें हम लवक यानी प्लास्टिड के बारे में देखेंगे। पहली बात यही आ जाती है कि सर लवक किसमें प्रेजेंट होता है? तो पहली पॉइंट ही लिख देंगे कि लवक जो होता है वो पौधों में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? पौधों में प्रेजेंट होता है। कोई पूछे जंतुओं में, बोलेगा नहीं सर जंतुओं में थोड़ा प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ पौधों में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? इसको टाइप को देखेंगे तब कवर हो जाएगा। अब इतना जो समझिए कि जो प्लास्टिड होता है वो केवल पौधों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट और देख लीजिए इसका कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज वैज्ञानिक हैकेल जी ने की थी। किसने की थी? हैकेल जी ने। थोड़ा सम्मान दे दीजिए। हैकेल जी ने की थी। लिखिएगा लवक की खोज सर्वप्रथम हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट लिखेंगे लवक हेडिंग डाल के कि यह किस में प्रेजेंट होता है? यह पौधों में प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा किसकी खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसके टाइप्स को, फिर उसमें हम लोग कवर करेंगे कि आखिर टाइप का वर्क क्या होता है। ठीक है, देख रहे हैं टाइप ऑफ प्लास्टिड यानी टाइप ऑफ लवक, यानी लवक के प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया। ठीक है, चलिए बस समझिए कि हम लवक के प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा लवक के प्रकार हेडिंग, उसमें लिखिएगा रंग के आधार पर, रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड। लिखिएगा रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखिए एक पॉइंट। पहला होता है हरित लवक। कौन सा? हरित लवक। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हरित लवक जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। फिर दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा, पहला हरित लवक, दूसरा देखेंगे वर्डी लवक। क्या देखेंगे? वर्डी लवक। फिर दूसरा क्या होता है? तीसरा अवर्डी लवक। यानी 3 टाइप हो गया, हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक। ठीक है, अब हम देखेंगे हरित लवक के बारे में। मेन हमको हरित लवक ही समझना है। ठीक है, इसीलिए हमने प्लास्टिड लेके आया। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप इसका। आप लिखिएगा लवक के प्रकार हेडिंग, रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा वर्डी लवक, तीसरा अवर्डी लवक। ठीक है, अब हम हरित लवक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरित लवक के बारे में देखिए। सर हरित लवक किसमें प्रेजेंट होता है? सर पौधों में।
तब कोई पूछ दे क्या हरित लवक जंतुओं में प्रेजेंट रहेगा, बोलेगा आप नशा करके आए। हरित लवक जब लवक ही पौधों में पाया जा रहा है तो फिर हरित लवक कैसे जंतुओं में पाया जाएगा, ठीक है। यानी हरित लवक किसमें पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा, ठीक है। हम पहला पॉइंट लिख लेंगे, यह पौधों में पाया जाता है, यह पौधों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा कि सर पौधों में पाया जा रहा है पर पौधों के किस भाग में पाया जाता है, तो लिखिएगा यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। किसमें, यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। सर पत्तियों में क्यों पाया जा रहा है, आपने जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पौधे जब अपना भोजन बनाएंगे तो उसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। पौधों की पत्तियों में हमारा कौन मौजूद है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक, यही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करवाता है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश आता है और जमीन से, जैसे देखिए समझ लीजिए पूरा प्रोसेस, ये हमारी जड़ है, ठीक है। ये हमारा एक पौधा है, इसकी यहाँ से क्या निकली है, पत्ती निकली है, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे हमारी एक पत्ती निकली है ऐसे, और इसमें हमारा मान लीजिए प्रेजेंट है कौन, क्लोरोफिल यानी हरित लवक प्रेजेंट है, ठीक है। हरित लवक प्रेजेंट है। अब सूर्य का प्रकाश मान लीजिए यहां से आया, सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ा, पत्तियों में हरित लवक मौजूद है और जहां से जल कहां जाएगा, पत्तियों में जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि जल को जड़ से ले जाने का काम ऊपर तक कौन सा ऊतक करता है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जड़ से जल को पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है, ठीक है। अभी बस इतना समझिए आप कि पत्तियों में हरित लवक प्रेजेंट होता है, सूर्य से प्रकाश आता है तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है हरित लवक के प्रेजेंस में, ठीक है। बस इतना समझते चलिए, इस पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम अवर्णी और वर्णी लवक देखेंगे। हरित लवक के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किसके कारण, हरित लवक के कारण, ठीक है। आंसर लिख लीजिएगा हरित लवक के कारण, लिखिए। तो इसको मिटाया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम देखेंगे वर्णी और अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी को आसानी से समझ जाएंगे, वर्णी लवक यानी रंग देने वाला, वर्णी लवक। पत्तियों के, कुछ पत्तियों को आपने देखा होगा लाल होती है, हरी तो होती है, किसके कारण, हरित लवक के कारण। कुछ पत्तियों का रंग हरा के अलावा कुछ भी होता है, वो किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण। यानी पत्तियों का रंगीन कलर, सॉरी रंगीन ही लिख लीजिएगा, यानी पत्तियों का हरे के अलावा कलर। फिर फूलों का रंग, फूलों कामा फलों, फलों का रंग जो किसके कारण आता है, वर्णी लवक के कारण आता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग भी किसके कारण आता है, वर्णी लवक के कारण आता है। ये सब कलर के बेसिस पे है, ठीक है। अब अवर्णी के बारे में देख लीजिए, अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक में बस इतना लिख लीजिएगा, यह पौधे के किसी भी भाग को क्या करता है, रंग प्रदान करने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। अवर्णी लवक में लिख लीजिएगा ये रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। हमने इस वीडियो में प्लास्टिक कवर किया, अब हम अपना पार्ट 8 लेके आएंगे, ठीक है। पार्ट 8 में हम देखेंगे क्या, पार्ट 8 में हम देखेंगे गाल्जी बॉडी के बारे में, किसके बारे में, गाल्जी बॉडी के बारे में। इसके बारे में फुल कवर करेंगे, जिसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी गाल्जी बॉडी की खोज। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।